हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, आज का हम लोग का जो पंचपर्गनीय का आपका लोक कथा का है, आपका चैप्टर का नाम कर्मा धर्मा के कथा की। ठीक, कर्मा और धर्मा के आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या बोल रहा है कि बेजाए दिन आगू जखन झुंडी गिरले ढेकी और पात गिरले सूप होत रहे से समय सरग पूरी महान करम पूजा होत रहे। मतलब बहुत पहले की बात है, जिस टाइम आपका झुंडी, हाँ, झुंडी गिरले से ढेकी और पात गिरले से सूप बनता था, उसी टाइम का सरगपुर महान, हम सरगपुर में आपका करम पूजा होता था। सरग हाँ, सरग के परी सोब उपवास हास कर रहे और मर्द लोग करम देव के पूजा करे खातिर फूल ल रहे आए रहे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि स्वर्ग का जो परी है, उन लोग कर्मा पूजा करने के लिए उन लोग उपवास रखते थे। ठीक ना। उसके बाद जो लड़का लोग था, उन लोगों के खातिर फूल लाता था पूजा करने के लिए। उ दिनटा भादर इज्तिया पौक के एकादशी रहे। उस दिन एकादशी था, जिस दिन ये पूजा था, भादर का एकादशी। ठीक, तो चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि हंसुआ हसन सज और टकुआ हसन बाका, देशन देश महान एकटा राजा रहत रहे। मतलब एक महान राजा रहता था, हंसुआ हसन सज और टकुआ हसन बाका, है ना। एक देश में एक राजा रहता था, ओकर एकटा फूल केर बगान रहे। उसी का एक फूल का बगान था। तो वहाँ नान किस्म के फूल फूट रहे, वहाँ बहुत प्रकार के बहुत सारे फूल थे। ठीक, वो बगान टे राजा एकटा लोक के पहरा राख रहे, और उसी बगान में वो क्या रखा था, पहरेदार रखा था राजा। ठीक, फूल तरत तरत के पहरेदार उमन के देख के मोहित हो गेलक। फिर उन लोग फूल तोड़ने गई थी, है ना, पहिया लोग। तो फिर फूल तोड़ते देख जो उसका बागान का जो ये जो था, रखवाला था, वो क्या हो गया, मोहित हो गया परियों के ऊपर। ठीक ना। उमन के रथ टाव कम सुंदर नहीं रहे, और उनका रथ भी कम सुंदर नहीं था। वो रथ टा बाटे गेलक और परी गिला रथ टा बाटे आए लागलक। फिर वो रथ तरफ गया और परियों सब क्या रथ तरफ से आने लगी। उसके बाद क्या होता है, पहरेदार उमन के देख के एकटा झूठ महान लुकाए गेलक। झूठ महान लुकाए गेलक। अब जो ये जो था आदमी ठो, वो परियों लोगों को देख के एक मतलब कि झाड़ी में छिप गया। परी गिला रथ महान चापले मंतुक उमन के रथ आर लौड़ चौड़ नहीं होए लागलक। फिर परी क्या किया, रथ में चढ़ी, लेकिन उन लोगों का रथ कुछ भी हिला डोला कुछ नहीं, है ना। परी गिला आफित हो गेलक, काहे कि सरग पूरी पहुँच कहन करम देव के पूजा करे रहे। मतलब परिया लोग क्या हो गया, उसमें चढ़ी और फिर वो आफित हो गई, गायब हो गई शायद, है ना। और उन लोग स्वर्ग में जाके उन लोग को पूजा करना था। ठीक, उमन जो जान गेलक कि के उमन के रथटा छुई कहन नहीं, अब भीतर कोई दे आए। फिर बोल रहा है कि कोई उन लोगों का रथ छू के अब भीतर कर दिया है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहे कि परी गिला रथ महान चापले मंतु उमन के रथ आर लड़ चढ़। उन लोगों का रथ जो था वो लड़ा चढ़ा कुछ नहीं, और परी गिला आवितर हो गेलक, काहे कि स्वर्गपुर। फिर उन लोग परेशान हो गया, अभी तो मतलब परेशान हो गया कि हम लोग को अभी जाके करम पूजा भी करना है। तो उमन जान गेले कि कोई उन लोग का रथ हाथ को छुई के अपवित्र कर दिया है। ठीक ना, अपवित्र कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दिया हुआ है, तखन परी उ गांव के राजा पास आले। परी क्या किया, गांव का जो राजा था
उसके पास आया। ठीक, तो राजा साहेब हमरे स्वर्ग के परी है के, हम लोग स्वर्ग के परी है, हमरे आज करम पूजा है के, हम लोग का आज कर्मा पूजा है। तो से तो है रउर के बगान फूल तोड़े आए रही, इसीलिए मैं हम लोग आपके बगान फूल तोड़ने के लिए आई थी। क्यों हमरे के रथ टके छुई कौन अवित्र कोई दे, कोई हम लोग का रथ छू के अपवित्र कर दिया है ना। तो मैं तो है हमरे रथ टा उड़त नहीं के और हमरे जा नहीं पाती ही, इसीलिए हम लोग का रथ उड़ नहीं रहा है और हम लोग जाने नहीं सक रहे। तो राजा पूछलक, फिर राजा पूछते हैं तोहरे का रथ टा कैसे उड़ी, तो वे फिर बोले तोहरे तुम्हारा रथ कैसे उड़ेगा। तो परी ही गिला कहले, फिर परी लोग बोलती है यदि ही रउर कोर गाँव महान के उपास कोई आहे से यदि नहाए धोए के हमरे रथ टा छू दे होले उड़ी। फिर कोई अगर आप लोगों के गांव में कर्मा पूजा का उपवास किया है और नहाया धोया हुआ है, तो वो आके अगर हम लोग का रथ छू देगा तो रथ तो उड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, राजा अपन गांव महान ढोल पिटवा दिलक। फिर राजा क्या करता है, अपना गांव में ढोल पिटवा देता है। से दिन वो गांव टाइम दुई सास पुतहू के रायते झगड़ा हो रहे। उसी दिन रात को दो पतहू और सास का झगड़ा हुआ था, है ना। से तो है उमन रायते बिना खाए पिए कोहने सूत रहे, इसीलिए वो लोग क्या बिना खा धो के मतलब सोई थी रात को। ठीक ना, और बिहाने राधा बाटा नी कोय रहे और शाम को वो लोग खाना वाना भी नहीं बनाई थी। उमन ढल पिटवाई सुन कहन राजा पास आले और कहले। फिर उन लोगों का ढोल और पिटवा सुन के राजा पास आए और बोले, राजा साहेब हमरे दिया सास पतहू उपास तो। फिर बोला हम लोग दोनों सास पतहू क्या उपवास नहीं करे आई, तो वे हमरे रायते झगड़ा हो रहे। हम लोग तो उपवास नहीं किए हैं, है ना, इस पूजा का, लेकिन हम लोग रात को झगड़ा किए थे। से तो है एखन तो खाए पिए नहीं के, इसीलिए हम लोग अभी तक खाए पिए नहीं है। यदि हमरे छूले रथटा चली ही होले तो नहाए धोए के रथटा छुई देबू। पर अगर हम लोग का छूने से रात चलेगा तो हम लोग नहा धो के छू देंगे। परी गिला के पूछल गेलक तो कहले हाँ चले, फिर वहाँ चलेगा बोल रहे हैं ना। तो फिर राजा उमन के करम पूजा केर महात्म और विधि विधान पूछलक। फिर राजा उन लोगों को पूछती है, परियों लोगों को करम पूजा का विधि विधान। ठीक ना, उमा राजा के कह देलक कि भारत इतिजिया हाँ इंजितिया केर एकादशी दिन करम गाछ केर डायर आनगा महान गाड़े। फिर पूरे भादर एकादशी के दिन करम का जो पेड़ रहता है, डाली रहता है, वो आंगन में लाके रखते हैं और वो उपास तिरास कोर फिर उपास करते हैं और कहन ओकर पूजा करे आए। फिर उसका पूजा करते हैं, बोले तो कर फल सब दिन बेस हो इस, और तुम्हारा फल जो भी हो सब दिन तुम्हारा अच्छा होगा करम पूजा करने से। अन्न धन लक्ष्मी लक्ष्मी दूध भात के परिपूर्ण हो जाए। ये सब जितना भी नाम आपका दिया हुआ ये सब आपको सब परिपूर्ण हो जाएगा, है ना। तो दिया सास पतहू नहाए धोए के उमर रथ टके छूले। फिर दोनों पतहू मतलब सास पतहू नहा धो के फिर रथ को छू देते हैं ना। रथ टा उड़ी गेलक, फिर रथ उड़ जाता है। से दिन लेक राजा अपन आंगन महान, उसी दिन से राजा अपना आंगन में करम डायर गाड़े लगल। फिर करम का पेड़ गाड़ने लगे और धर्म करम राजा के पूजा करे लागल। फिर करम राजा का पूरा पूजा करने लगे। से फले ओकर दुईटा बेटा होले। फिर उसका दो ठो बेटा हुआ, कर्मा और धर्मा। ठीक ना, किसका तो राजा का। तो एक समय के कथा रहे है के एक समय की बात है कि कर्मा धन कमाए तो है परदेश चल गया। कर्मा जो था वो पैसा कमाने के लिए परदेश चले गया, ठीक ना, देश के बाहर। तो वहाँ वो बेजाय धन कमालक, वहाँ वो बहुत मतलब कि धन कमाया, बड़ा आदमी हुआ, है ना, पैसा कमाया। एक दिन वो अपन कमाल धन लेखन अपन घर आए लगल। फिर एक दिन वो जितना भी धन उन कमाया था वो लेके अपना घर आने लगा। अपन गांव धार पास पहुंची कहनु भूखे
है और प्यासे थोक गेलक। अपना घर मतलब कि पहुँचते पहुँचते वो भूख प्यास में थक गया और एकटा गाछ पेड़े बस गेलक और एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। कौन? कर्मा। ठीक ना। तो आहे बाटे ले ओकर गाँव के एकटा लोग आवत रहे। उसी रास्ते से एक आदमी आ रहा था। तो कर्मा ओके कोई पठालक की फिर कर्मा उसको बोल के भेजता है कि धर्मा गुरु गाड़ी लेखन ओकर पीछा आओ। फिर बोल रहा है कि धर्मा को गोरू गाड़ी लेके भेज देना, है ना, हमको लेने के लिए। तो उ दिन भादर महीना कर कर्मा एकादशी के दिन है। और उ दिन क्या था? भादर महीना का कर्मा एकादशी का आपका दिन था। तो धर्मा अपन आंगना महान कर्मा गाड़ दे रहा। फिर धर्मा क्या किया था? अपना आंगन में कर्म का जो डाली था उसको गाड़ दिया था, है ना। तो पूजा पासा नाच टेक महानु मगन रहे। पूजा पासा कर रहा था, नाच टेक कर रहा था, वो उधर मगन था, पूजा उजा हो रहा था उधर, है ना। तो कर्मा के पीछे जाए को था, वो भूल गया। अब कर्मा को वो मतलब ले जाने के लिए वो भूल गया, लाने जाने के लिए, ठीक ना। तो बेजाय देरी तो आसरा देखल पर जखन धर्मा ओकर पीछा नहीं आलक, है ना, धर्मा ओकर पीछा नहीं आलक तो खिसे भूत हो कहन अपन घर के आलक। फिर वो बहुत देर तक बैठा, बहुत देर तक बैठा, तभी भी नहीं आया ये धर्मा, है ना। तो फिर कर्मा को गुस्सा आ गया और वो फिर घर आ गया और एकटा ठेंगा धोर कहन ओकर गाड़ल करम राजा के पीट पीट थोई को थैया कोर कहन एकटा बूढ़ल नानी महान फेंक देलक। फिर उसको इतना गुस्सा आया कि एक तो डंडा लिया, है ना, और कर्मा जो डाली तो था वो वहाँ पे गड़ा हुआ, तो उसको मार मार के फिर वो क्या किया? एक नाली में बहा दिया। करम राजा खिसियाए कहन 7 समुंदर पार चल गेलक। अब करम राजा क्या किया? गुस्सा होके 7 समुंदर पार चल गए। से दिन ले कर्मा के करम बाम हम हो गेलक। उसी दिन से कर्मा का करम बाम हो गया, है ना। दिने दिन कर्मा के आर्थिक दशा एतिक गिर गेलक कि मार नहीं जुटे लागलक। दिने दिन कर्मा का इतना मतलब गरीबी आ गया कि उसको खाने के लिए माड़ मतलब पानी वाला भात, माड़ भात जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं मिलने लगा, है ना। एक दिन कर्मा और ओकर बहू धर्मा के खेत काम करे गेलक। एक दिन कर्मा और ओकर बहू धर्मा का जो खेत था वहाँ काम करने गया, ठीक ना। तो कर्मा और कामिया गिला संगे आड़ कोदराए लागलक। तो कर्मा क्या किया? कमिया जो था खेत में जो कमिया था उन लोगों के साथ जो खेती का जो आड़ रहता है वो सब कुदाल से हटाने लगा या फिर कुछ करने लगा, काम करने लगा। ओकर बउआ बनिहार संगे रापा रोपे लागलक। फिर वो धान लगाने लगी उसकी पत्नी। मंतुक धर्मा ओके ना तो भूतिए देलक और ना खाए केरे। फिर मंतुक धर्मा क्या ना तो उनको भूतिए देलक और ना खाए केरे, है ना। तखन कर्मा ओकर बहू के कहलक सुन। फिर कर्मा उसको बहू को बोलते सुन, धर्मा हमरे के काम करवात के कौन नहीं देलक से तोय अपन रोपल पूर्ति उखनाए दे। फिर मतलब उन लोगों को पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, खाना पीना, है ना। तो फिर कर्मा क्या बोलता है कि सुनो, हम लोग को तो कुछ भी नहीं दिया, तो तुम क्या करना कि जितना भी लगाया धान सब है सब को क्या किया? उठा लो, है ना। फिर क्या होता है कि मैं अपन बनाल आड़ भड़ाले जाम और मैं उसको तोड़ दूंगा जो मैं बनाया था। रायते जाए कहन कर्मा अपन बनाल आड़ बढ़ाले जाए लगलक और ओकर बहू अपना रोपल धान उखनाने जाए लगलक। फिर दोनों चल गए और वो अपना रोपा हुआ धान को उठाया और वो बनाया था जो खेती का आड़ उसको तोड़ दिया। परंतु धर्मा के करम राजा कृपाए बढ़ाल
आड़ बोलने बोलने गेलक। फिर उ धर्म के कर्मा राजा के कृपा से जो टूटा हुआ था वो बन गया। ओकर बहु वो उखड़ाल धान हरियाले जाए लगलक। फिर वो जो ये की थी निकाल ली थी वो हरियाली हो गई थी, है ना। तो कर्मा और ओकर बहू देख कोहन भकवाए गेलक। फिर कर्मा और उसकी पत्नी तो गई थी, तो वो जाके देख के उन लोग क्या हो गया कि चमक गया देख के कि करम बाम केर खातिर एहे रकम भावे उमन केर दिन कष्ट महान बीते लागलक, है ना। यही देख के उन लोगों का मतलब कि दिन क्या कष्ट से बीतने लगा। आखिर महान कर्मा अपन भाई धर्मा पास केलक और कहलक। फिर कर्मा जो था अपना भाई धर्मा के पास गया और बोला, ए धर्मा, हमरे दिया बूढ़ा बूढ़ी बेजाय कष्ट भोग करे लागी आए। बोल रहा है कि ए धर्मा, हमरे जो बूढ़ा बूढ़ी बेजाय कष्ट बहुत कष्ट में भग कर रही है, बहुत कष्ट उन लोगों को मिल रहा है। तो देखना दिने दिने आन धन लक्ष्मी लक्ष्मी बाढ़ित रहे आया। और तुम्हारा देखो कि दिन के दिन तुम्हारा लक्ष्मी लक्ष्मी धान ऊन, है ना, तुम धीरे धीरे बड़ा आदमी बन रहा है। मतलब ये क्या बोलते हैं, अन्न धान लक्ष्मी लक्ष्मी सब तुम्हारा बढ़ रहा है ना। तो धर्मा कहला। फिर धर्मा बोलता है, तोर कर्म बाम होए आहे। फिर बोले, तोर कर्म बाम होए आहे, जा तो कर्म राजा के आन घुरा। मतलब तुम्हारा भी कर्म बाम होगा अगर तुम जाके कर्म राजा को लेके आओगे, है ना। तो दशरथ दिन कर्मा अनगुते 7 समुंदर पार जाए लागलक। फिर दूसरा दिन उसको लाने के लिए कर्मा 7 समुंदर के पार जाने लगा। ओकर बहू ओके एकटा चेतरा महान पाटरा कूड़ा पात कोहन दे पठालो कर कहलक। ये सब दे के भेजा उसकी पत्नी और बोली कि जाहे भूख लागी पाटरा कुटाटा रोची फाँक कोहन पानी पी लेवा। मतलब फिर जिसे भूख लगेगा तुम थोड़ा पाटरा कुटा जो था, है ना, खाने का, उसको थोड़ा ले लेना और पानी पी लेना, है ना। तो कर्मा पटरा कुटाटा खा के चिप कोहन चल लो। फिर उसको लेके वो फिर चलने लगा। कर्मा बेजाय दूर चल गया, वो बहुत दूर चला गया। कौन? कर्मा। उसके बाद क्या होता है कि डहर महान एकटा नदी पालक। फिर वो उसको एक नदी मिला, ठीक ना, रास्ते में। ओके प्यास टाइन रहे और उसको बहुत प्यास लगा था कर्मा को। वो सोचलो पानी पी ले चाहिए। फिर वो सोचा कि मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वो एक आजुरा पानी पियल तो उठालक। तो फिर वो हाथ से पानी पीने के लिए उठाया। पानी टाई किबिल किबिल पोका देखे पालक। फिर पानी में देखा कि तो छोटा छोटा पोका था, है ना, कीड़ा था। तो बिना पानी पिए कहने जाइत करम राजा। फिर वो बिना पानी पी के वो जाने लगा। कोहिन कौन चल लो। फिर वो चलने लगा, है ना। फिर क्या होता है कि जाते जाते वो एकटा कोयर गाछ देखे पाला। फिर जाते जाते उसको एक तो कोयर का पेड़ दिखा, ठीक, सुंदर सुंदर कोयर पाक रहे और सुंदर सुंदर ताज़ा ताज़ा जो कोयर मतलब बेल होता है ना, पका हुआ था। वो सोच लो कि पेट भोर कर और पाकल खाए लेको चाहिए। फिर बोले वो थोड़ा सोचा कि पेट भर के हम क्या कोयर पका मतलब पका हुआ खाएंगे, है ना। वो गाछ चोर कहन एकटा कोयर डायर के हिलाए देला। फिर वो पेड़ में चढ़ के पेड़ को हिला दिया। तो हेटे कोयर गिला कहन पथरी गेलक और नीचे बेर सब क्या हो गया, इधर उधर पूरा बिखर गया। वो हेटे नाम के खाए तो है जैसन एकटा कोयर चबालक। तो जैसे वो नीचे उतरा, पेड़ से नीचे उतरा और एक कोयर को उठाया और खाने लगा। तो उठाए किबिल किबिल पोका। फिर उसमें भी कीड़ा था, है ना। तो कर्मा बिना खाए केर जाए करम राजा। फिर कर्मा बिना खा के कोहिन कहन चल लो, कहते कहते चलने लगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, जाते जाते किछु दूर आगे एकटा सांप सरग और पाताल हाथ फाड़ के बोस रहे। अब फिर जाते जाते रास्ते में एक तो सांप मुंह खोल के बैठा हुआ था, है ना।
तो कर्मा सोचे लागलक। फिर वो सोचने लगा, बाप रे बाप, ईटा लेक कैसे पार होल जाए। अब फिर बोले इतना बड़ा सांप से अभी कैसे पार हुआ जाए, वो बोल रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, बोला, उसके बाद होता है कि जयर करम राजा, हाँ, जयर करम राजा कहियो कहन कर्मा पार हो गेला। फिर बोले जय करम राजा बोल के वो पार हो गया, है ना, कर्मा पार हो गया। किछु दूर आगू महान एकटा बाघ हक स्वर्ग और पाताल हा फाड़ के बोसलोक रहे। फिर वो सांप पार करके क्या, उसके बाद देख रहा है कि एक बाघ भी वैसे करके बैठा हुआ है। तो कोरमा सोचे लागलक कि सांप ठीक ले तो हाँ, सांप तो ठीक था, पार होल मन तो ई बाघ और आर बचाई आर बचाई। फिर बोले ये बाघ से अभी कौन बचाएगा, है ना। फिर वही बोलता है जय करम राजा, है ना, बोल के फिर कहियो कौन विपत्ति ले कर्मा पार हो गया। फिर वो पार हो गया। तो जाते जाते किछु दूर आगुए एकटा कांटा बार बेजाय लोग से भेंट होला। फिर जाते जाते एक आदमी से भेंट हुआ, है ना, कांटा बाहर बेजा बाहिए सॉरी यहाँ पे बोले जाते जाते किछु दूर और आगुए एकटा, फिर कुछ दूर आगे में एक कांटा भार बहिया लॉक, मतलब कांटा बहा हुआ था, मुंडी को ऊपर लिया हुआ था, उसके साथ भेंट हुआ, है ना। वो कर्मा के पूछलक। फिर वो कर्मा को बोलता ए भाई तो ये कहाँ जाते। फिर बोले तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर बोलता है, कर्मा कहलक। फिर बोलता है कि ए भाई मोय 7 समुंदर पार करम राजा ठीन जाते हैं। फिर बोले मैं 7 समुंदर पार करम राजा के पास जा रहा हूँ, है ना। कांटा भरिया कहलक। फिर कांटा जो आदमी तो बोला, जो कांटा ये कर रहा था, है ना, आदमी तो ए भाई जोदी तोहे करम राजा ठीन जातीस होले मोर जे दुख आए सेटाई करम राजा के जनाई देवे। फिर बोले तुम अगर करम राजा के पास जा रहा है तो मेरा ये दुख जितना भी है, दुख दुविधा, वो सब करम राजा को थोड़ा बोल देना, है ना। मोर कांटा बोझा टा और को गुचोत नहीं के। फिर बोला मेरा कांटा बोझा हाँ और को वो गुचोत नहीं के, है ना, नहीं हट रहा है। तो ई दुख टा ले कैसे छुट्टी पाए, ई दुख से कैसे मैं छुट्टी पाऊँगा, है ना। तो कर्मा कहलक ए भाई मोय तोर दुख टाव करम राजा के जनाई देबो। फिर बोले मैं तुम्हारा दुख भी करम राजा को बता दूंगा, ठीक ना। तो फिर जो करम राजा बोल के फिर वो कर्मा चलक। फिर वो कर्मा चलने लगा। तो कर्मा बेजाय दूर रास्ता नाप रहे। फिर वो बहुत दूर तक चल गया था कर्मा, ठीक ना। ओके भूख लगे लागलो। फिर उसको बहुत भूख लगने लगा। वो एकटा गाँव महान चिरा कुटा ढेकी के ढाप ढाप साड़ा सुने लागलो। फिर उसको एक चिरा कूटने वाला आवाज़, ढेकी का कोई लग रहा है कि कूट रहा है वैसा आवाज़ सुनाई दिया। कर्मा वहाँ चल गया। फिर कर्मा वहाँ चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक ग्वार और ग्वारिन चिड़ा कूट रहे, एक ग्वार और ग्वारिन चिड़ा कूट रहा था, है ना। कर्मा उमन के कहलक। फिर कर्मा बोलता है ए भाई मोय 7 समुंदर पार करम राजा ठीक जोतोय और मौके बेजाय भूख लागले। बोले ए भाई मैं 7 समुंदर पार करम राजा को लाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रहा है, आहे से 2 फाका चिड़ा देवे। फिर बोले तुम हमको थोड़ा सा 2 फाका चिड़ा दोगे। तो ग्वारिन कहलक। फिर लोग बोलता है ए भाई हमरे तोके चिड़ा देव तो वे हमरे के जे दुख आए सेटा कैसे जाई। फिर बोले हम लोग अगर तुमको चिड़ा देंगे तो मेरा जो दुख है वो कैसे जाए। तो करम राजा के पूछ देवे। फिर बोलता करम राजा को थोड़ा पूछ देना, है ना। कौन बोलता, ग्वार और ग्वारिन। तो कर्मा कहलक। फिर बोलता हाँ पूछ देबो। फिर बोले हाँ पूछ देंगे, है ना। तो सुनावा तोहरे का दुख आए। फिर बोले सुनाओ तब तुम लोग का क्या दुख है। ग्वार और ग्वारिन कहे एहे जे हमरे चुतराए जे पीड़ा लटकी आहे सेटा के कबू गुचत नहीं खे। फिर बोल रहा है कि यही जो ढेकी उकी का काम है ना,
हाँ, और जितना भी काम है वो बहुत कष्ट है, तो ये सब कभी हटेगा कि नहीं हटेगा, है ना। जाहिर करम राजा बोल के फिर कहियो कौन करम वहाँ चल गया, फिर वो वहाँ से चला जाता है ना। जाते जाते ओकर एकटा ग्वाला संगे भेंट हलक। फिर एक ग्वाला के साथ भेंट हुआ। वो गाय दूध दूहित रहे, फिर वो गाय दूह रहा था, ठीक, ग्वाला ठो। तो कर्मा सोचलो रोची ग्वाला से दूध मांग के पी ले आए। फिर बोले कि थोड़ा सा ग्वाला से मैं दूध लेके पी लूँगा। मंतु गाय टा बचका टाके पियावे नी करे, फिर गाय तो बच्चा तो कोई नहीं पिलाता था, ठीक ना। गाय एक बाटे पराई तो बचका एक बाटे, मतलब गाय एक तरफ भागता है तो बच्चा एक तरफ भागता है। ग्वाला कहलक, फिर ग्वाला बोलता है, ए भाई मोर दुख टा करम राजा के कह सुनाए देवे, फिर मेरा भी दुख थोड़ा करम राजा को सुना देना, और पूछबे कि काहे मोर गाय बचका ऐसन होला। फिर बोलना कि क्यों मेरा गाय और बचका ऐसा हुआ है ना। तो जो करम राजा बोल के फिर वो आगे तरफ चलता है, कौन, तो कर्मा। जाते जाते कर्मा 7 समुद्र के धार पहुँच गया। अब 7 समुद्र के वो पास पहुँच गया। 7 समुद्र महान आगान पानी देख कहन, तो फिर 7 समुद्र में इतना पानी देख करके कर्मा के बायगौरव ठेक गेलक। फिर उसको वो सोचने लगा, डर मतलब कि इतना पानी से मैं कैसे पार हो जाऊँ, है ना। तो कोरमा सोचने लगा कि सांप संगे बाचल, बाघ संगे बाचल, मंतुक ई समुंदर महान तो डूबे हुए। फिर बोला कि मैं सांप से बच गया, मैं बाघ से बच गया, लेकिन मुझे ये 7 समुंदर से कौन बचाएगा, मैं तो इसमें डूब ही जाऊंगा। तो कर्मा समुंदर महान के हांस और हासिन के जोड़ा देखे पालक। फिर समुंदर के अंदर वो हांस और हासिन का जोड़ा देखे पालक, कौन, कर्मा। हांस और हासिन डूब के उठे, फिर वो डुबकी लगाता है फिर उठता है, तो उमन के ना तो डूबले सुख बुझाए और ना उठले। उन लोगों को ना तो डुबकी लगाने से अच्छा लगता है ना तो उठने से, ठीक ना। तो कर्मा उमन के हकालक, फिर उन लोगों को बुलाता है और पूछा कि ए भाई ई समुंदर पार होए कैसे का उपाय आए। फिर बोले, ए भाई ये समंदर कैसे पार करूँ, कुछ उपाय है क्या। हांस हासिन ओके पूछ लो। फिर उसको बोलता है, तो ये कहाँ जाते, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। कर्मा कहलक, का कहाँ रे भाई, है मोर करम राजा बाम होए है आए से मैं 7 समुंदर पार ओके पीछा जाते हैं, मतलब कहाँ जाऊँगा भाई, करम राजा मुझसे गुस्सा है इसीलिए उनको लाने जा रहा हूँ 7 समुंदर पार, है ना। उसके बाद क्या होता है, तो हांस हासिन फिर बोलता है, तो के हमरे 7 समुंदर पार करबे, हम 7 समुंदर पार करेंगे, तबे करम राजा के हमरे के दुख सुनाई दे। फिर बोले, तबे करम राजा के हम लोग का दुख तुम थोड़ा बता देना, है ना। और पूछ दे हुए जे हमरे के कौन कारणे ना जले सुख आए ना थोले, फिर हम लोग किस कारण से ना जल में हम लोग का कुछ सुख है ना बाहर में सुख है ना। कर्मा कहलक, हो रे भाई मैं जोड़िर तोहरे दुख के कारण कर्मा राजा के पूछबो। फिर बोला, हाँ रे भाई तुम्हारा दुख का कारण जरूर मैं कर्मा राजा को पूछूंगा। हांस हासिन कर्मा के अपन पीठ महान बोसाइल और ओके 7 समुंदर पार कर देलक। फिर उसको 7 समुंदर पार कर दिया, है ना। तो क्या होता है, जाहिर कर्मा राजा बोल के, फिर जोय कर्मा राजा बोल के वो आगू बाटे चललक, फिर आगे तरफ चले लगा। जाते जाते किछु दूर वो अगवाई करम राजा के देखे पालक। जाते जाते वो करम राजा को देखने मिला, है ना, देख पाया। करम हम राजा कर्मा के देखे पालक और ओके चिन्ह लो। फिर उसको वो भी उसको देखा और फिर उसको पहचाना, ठीक ना। कर्मा आरपीटी से डरे कर्म
राजा पाराए लागल। फिर कर्मा और मारेंगे बोल के करम राजा वो पार ये दौड़ने लगा, भागने लगा। तो कौन कर्मा कहलक। फिर कर्मा बोलता है ए करम राजा रोरे ना पाराओ। फिर बोले ए करम राजा आप नहीं भागिए, मोय रोर के शरण महान आए, मैं आपके शरण में आया हूँ। करम राजा ओकर कथा विश्वास खोर के ठाड़ हो गेले, है ना। फिर वो विश्वास करके फिर वहाँ खड़ा हो जाता है। कर्मा पास पहुँची कहन शरणागत होलक और कहलक। कर्मा पास पहुँची और फिर वो बोला कि करम राजा मोय रउर केर अपमान कर आए। फिर करम राजा कर्मा बोलता है करम राजा मैं आपको अपमान किया हूँ, है ना, से तो है मोर बेजाय खराब गति हुई आहे, इसीलिए मेरा बहुत खराब गति, है ना, दुख दुविधा से पार हो रहा अभी ज़िंदगी, है ना। मौके माफ़ कर दे, हमको माफ़ कर दीजिए। मैं राउर के मायन खातिर फिर करबू पूजा सेवा करबू। फिर मैं आपका मान के खातिर पूजा सेवा करूँगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है करम राजा हाँ ओके माफ़ कर देलक और कहलक। फिर उसको माफ़ कर दिया और बोला तो भादर महीना के इज्तिया एकादशी के दिन करम डार हर काट के आनबे और अपन आंगन महान गाड़ दे कहन पूजा हाँ सेवा करबे, होले तोर सब दुख मिट जाए। वही बोला कि तुम भादर महीना के एकादशी में क्या करना, लाना और फिर पूजा वूजा करना, तुम्हारा सब दुख दुविधा सब दूर हो जाएगा, है ना। तोर घरे अन्न धन लक्ष्मी लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो करम राजा कर्मा के कहलक। फिर करम राजा कर्मा को बोलते तो मोके पीछा आइस तो का संदेश खाई केर तोहे आन दे आइस। फिर बोले तुम हमको ढूंढने आया है, मेरा पीछा आया है, तो तुम क्या संदेश खाए के लाया है ना। कर्मा लाजे होए लागल। फिर वो शर्मा गया, है ना, काहे कि ओकर पासे तो कोनो नहीं रहे, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो रास्ता में ही खाया था। पटरा कुटाटा खा के चीप रहे। फिर पटरा कुटा जो था उसको हाथ में ऐसे दबा के रखा था, है ना, सेटा भूल जाए रहे, वो भी भूल गया, है ना। और उठाव करम राजा के कैसे देता। फिर वो भी करम राजा को कैसे देता। करम राजा कहले ऊ जे कांखे का चिप आइस, ऊ जो तुम हाथ में छिपा हुआ है, मतलब दबा के रखा है, तो जरूर मौके कौन खाए आयन दे आइस, तुम जरूर हमको कुछ खाने के लिए ला दिया, है ना। तो कर्मा के पटरा कुटाटा मने होलक। फिर उसको याद आया और ऊ करम राजा के सेटा देलक। फिर उसको दे दिया तो हे लाजाए लागलक। फिर उसको शर्म आने लगा। मंतु कर्मा राजा ओके उठा हिचड़ी के ले ले और चेथरा के गांठ टाके खोल ले। फिर वो खींच के लिया कर्मा राजा उसका हाथ से और वो गठियाटो को खोला। कर्मा राजा के कृपाय पटरा कुटा रसगुल्ला बोन जाए रहे। रसगुल्ला पटरा कुटा तो क्या कर्मा राजा के कृपा में रसगुल्ला बन गया था, ना। दिया लोग बांट के पेट भर खा ले। फिर दोनों आदमी बांट के, मतलब कर्मा और कर्मा राजा दोनों लोग खाए बांट के। कर्मा विदाई ले लो खोने करम राजा के कहलक। वो विदाई लिया तब करम राजा को बोलता है कि ए करम राजा आबत के मौके हंस और हंसी समुंदर पार कर रखल। फिर आते टाइम हमको हंस और हंसी समुंदर पार कर दिया। उमन के दुख रउर ठीन सुनाए कौन आए। उन लोगों का दुख मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। उमन ना जले सुख पाए और ना थले, ना उन लोग ना पानी में उन लोगों को अच्छा लगता है, ना बाहर में अच्छा लगता है। से इटा का कारण है कैसे, इसका क्या कारण है। करम राजा कहले। फिर करम राजा बोलते ए रानी, एक रानी आपन सोना केर हार समुंदर केर धारे रख कहन नहात रहे। बोले एक रानी समुंदर के किनारे हाथ रख के नहा रही थी। खोने उमन ओकेर हार टा चुराए कहन।
तब उन लोग के कि हार तो चुराया था। तो खाए ओहे चोराए कहन खाए ओहे खाया था। जे चोराल जिनिस खाए ताकर ऐसन गति होएला। जो वो चुराया हुआ चीज खाता है उसका यही गति होता है। उमन के कही देवे ओकर सोनाक हार टा ओके घुराए देउन होले उमन के दुख जाइए। फिर वो कर्मा राजा कर्म को बोलता है कर्मा को कि उसका चुराया हुआ जो हार है वो लोग खाया उसको दे देना, होने से उन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। फिर क्या होता है कि फिर एकाएक आवत खिने विपत्ति और लोग के दुख कर्मा राजा के कोई सुनालक। मतलब आते टाइम उसके पास जितना भी आदमी मिला था, जो भी अपना अपना दुख बताया था, सब कर्मा राजा को बता दिया। कर्मा राजा कहले ग्वाला ठीन एक झन करम राजा के पूजा सेवा कर खातिर दूध मांगे जाए रहे और उ दूध रहत क्यों ओके दूध नहीं दे रहे। फिर मेरा एक ग्वाला ठीन एक जॉन एक आदमी मतलब कर्मा पूजा करने के लिए दूध लाने गया था। ठीक, तो दूध था फिर भी वो बोला कि दूध नहीं था, इसीलिए उसका यही दशा हुआ। सही तो है ओकर गायटा एक बाटे पराए रहे और बच्चा एक बाटे, इसीलिए उसका गाय और बच्चा इधर उधर भागता है। उ यदि कर्म राजा को दूध ढार देलक तो पूजा सेवा करी होले ओकर गाय दूध दे, होने से उसका गाय दूध देगा, पूजा उजा करेगा तो, है ना। तो ग्वार और ग्वारिन घमंड महान बड़े के देख कौन आसन नी छोड़काए देत रहे। से तो है उमन के लटकल पिंडा नी गुजरे, इसीलिए उसका जो लटका हुआ पीढ़ा था वो नहीं हट रहा था, है ना। उमन यदि गुरुजन लोग के मान खातिर सिखवाए होले उमन के दुख मिटे। फिर गुरुजन को अगर मान दे के चलेगा, होने से उन लोगों का दुख दुविधा सब पार हो जाएगा। जे लोग डोहर बाट के कांटा छोटाए धोर दे ओकर कांटा बोझा गुचात कौन दिन जाए। फिर वो बोलता है उसका कांटा बोझा हटाते हटाते दिन जाएगा उसका, यदि कांटा धोरी डोहर बाट के सफा कोरी ही होले ओकर दुख जाए। अगर कांटा पकड़ के वो रास्ता साफ करेगी तो उसका अच्छा दिन आ जाएगा। जे सांप और बाघ सड़क के पाताल और फाड़ रोइये से गिला तो तोर टाटा हाड़ा और अंडा काटा है के। मतलब क्या बोले, जो सांप और बाघ ऊपर तरफ देख रहा था वो लोग एक टाटा खांडा और आरना काड़ा है ना। करम बाम के तेहे तोहे चिन्हे नी पारले, करम बाम के लोग भी पहचानने नहीं सका। जो करम राजा कोहन कर्मा राजा ठीन ले विदाय लेलक और घूरे लागलक। फिर क्या किया, करम बान का तोहे चिन्ह लागलक मतलब पहचानने लगा, है ना। उसके बाद वो जो करम राजा बोल के वहाँ से वापस आने लगा। समुंदर धारे हांस और हांसी कर्मा के आसरा देख रहे। अब समुंदर धारे हांस और हांसनी उसका आसरा देख रहा था, है ना। उमन कर्मा के साथ समुंदर पार कर देलक। उ कर्मा को सात समुंदर के पार कर दिया और दुख कारण पूछ ले। फिर दुख कारण पूछा तो कर्मा कहलक तोरे एकटा रानी सोना का हार चुराए कौन खाए आव। तुम लोग एक रानी का सोना का हार चुरा करके खाया है, से तोरे ऐसन गोती आए इसीलिए तुम लोग का ऐसा दशा है। तोरे उगली कौन सोना हार टके अपन पेट ले बैरावा और रानी के घुराए देवा होले तोरे दुख मेटी। फिर तुम लोग जो सोना खाया था उसको तुम लोग रानी को वापस कर देगा, होने से तुम लोग का दुख दुविधा पार हो जाएगा, है ना। घूरत के ओकर ग्वार ग्वारिन ग्वाला के कांटा भोरिया संगे भेंट होलक। फिर वही भेंट होता है उन लोगों का कर्मा के साथ, है ना। तो उमनो कर्मा के अपन अपन दुखे कारण पूछले तो कर्मा उमन के कारण राजा कहलक अनुसार दुखे कारण का निवारण दुईटा
कहिए कौन सुनाई देलक। फिर करम राजा जैसा बोला था वैसे ग्वार और ग्वारिन को बता दिया कर्मा, ठीक ना। उसको जहाँ कर्मा एकटा बाघ के सड़क के पाताल के फाड़ देखे पाए रहे सेटा ओकर आरना काड़ा टा रहे। मतलब वो आरना काड़ा था जो ऊपर तरफ देख रहा था, ठीक ना। ओके ऊ खेदाए के अपन घर और ले आनलक। फिर उसको वो खेदाए के अपना घर लेके आया, ठीक। जहाँ एकटा सांप सड़क और पाताल हाल हा फाड़ रहे सेटा ओकर टाकाक डंडा टा रहे। फिर वो जो एक सांप वहाँ पे था ना गिरा हुआ जाते टाइम, वो जो जिससे वो पीटा था कर्मा राजा का वही डंडा तो था। उठाए के करम अपन घर पहुँचाए। फिर वो क्या किया, उसको लेके आया घर, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि भादर महीना के इजितिया एकादशी के दिन पहुँच गेलक। फिर वही पूजा का दिन पहुँच गया। कर्मा 2टा करम डार काट आइन। फिर कर्मा 2 करम का डारी काट के लाया, अपन आंगन महान गाड़लक। फिर अपना आंगन में वो गाड़ा। वो करम राजा के पूजा सेवा करलक। फिर कर्म राजा का पूजा सेवा करता है से दिन ले कर्मा के घर अन घन लक्ष्मी दूध भात महान परिपूर्ण हो गेलक। उसी दिन के बाद से उन लोगों के घर में अन्न धन लक्ष्मी लक्ष्मी दूध भात सब परिपूर्ण हो गया है ना। तो कर्मा और ओकर बहू के शोक दुख भेट गेलक। फिर सब दुख उन लोगों का भाग गया उसके बाद से, कर्म पूजा करने के बाद से, ठीक। यही था कर्मा पूजा का कहानी, ठीक है ना। इसीलिए कर्मा पूजा किया जाता है। तो चलिए आज का जो हम लोग का कर्मा धर्मा का चैप्टर था वो हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।